3 दिन हो गए, सिकंदर तो पलट कर ही नहीं आए। मुझे अब अम्मा को बता देना चाहिए, कब तक झूठ बोलूंगी। रूबिया का भाई तो राजी है ना इस रिश्ते के लिए। मेरा मतलब है कि अगर हम रिश्ता लेके जाएंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे तुमसे शादी करके। काश ये पछतावा 3 साल पहले होता। क्या कहा तुमने? अपनी औकात मत भूलो। फराज, मैं तो ये कह रही हूँ तो पुलिस स्टेशन जाओ और जिस लड़के को सिकंदर ने मारा था ना उससे बात करो। नहीं नहीं अम्मा, मैं ये कह रही थी कि लड़का पता नहीं कैसा हो, क्या कह दे। तो वहीं जाके पता चलेगा। आप उनको लेके वापस पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, मामू ने भी जाने की सारी तैयारियां कर ली हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि वो अपने बेटे की जगह आपको उस ऑफिस का हेड बना देंगे, तो फिर क्या मसला है? सिद्रा, अम्मी यहाँ पे फिर भी बेहतर है। पाकिस्तान में करंट सिचुएशन क्या हो, उस मम्मी की क्या हालत हो, कुछ पता नहीं है। ऐसा क्या है वहाँ पे भाई? तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम्हें बताया था वही घर वाला मसला। नोटिस मिलने के बावजूद वो लोग ढीठ बन के घर में बैठे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे। आपने वकील से बात की? क्या कह रहा है वो? और आपके दोस्त भी तो थे, इतने लोग थे, क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या कर रहे हैं? बैठ के पैसे खा रहे हैं। जब तक सरबराह सर पे ना हो ना तो सब यही करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जाके खुद देखें चीजें। करोड़ों की मालियत का घर आपने ऐसे ही दाव पे लगाया हुआ है। चलो ठीक है, मान लेते कि मैं वापस चला जाता हूँ, केस जीत भी जाता हूँ, फिर क्या होगा? सोचा है? क्या अम्मी बर्दाश्त कर पाएंगी जिसके ऊपर उन्हें आग बंद करके भरोसा किया है वही शख्स धोखेबाज निकला है? देखिए, मैं अम्मी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रोज कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें समझाऊं, करंट सिचुएशन से आगाह रखूं, लेकिन वो चीजें आप छोड़ दें। आप सिर्फ जाने की तैयारी करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे कभी कदम से कदम मिला के नहीं चल सकती। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे तुमसे शादी करके। काश ये पछतावा 3 साल पहले होता तो आज मैं यहाँ ना होती। क्या कहा तुमने? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो, कुछ पूछ रहा हूं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? फराज, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। अपनी औकात मत भूलो। तुम्हें कहां से उठा के मैंने कहां बिठा दिया है, वरना ये दुनिया ना चच्चा चच्ची के मरने के बाद तुम्हें धूल चटा देती। समझ में आई तुम्हें? धूल चटवाती दुनिया। अम्मी अब्बू तो तुम्हारे दुखों में ही मिट्टी में मिले हैं। अब पछता रहे हो तुम। मैं शक्ल से मासूम जरूर लगती हूँ फराज, लेकिन अहमक नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें पछताने नहीं दूंगी। रामीर, फराज बता रहा था कि अम्मा आई थी और वो बहुत देर तक बैठ के मेरा इंतजार भी कर रही थी। तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? ये काम तो फराज भी कर सकते थे, आप उनसे पूछ लेती। दलीलें मत दिया करो। अरे मर्दों को 100 काम होते हैं। ठीक कह रही हैं। उनके 100 कामों में नानी ने खलल डाला था, इसलिए उन्होंने कहा कि उनको चलता करो, इसलिए मैंने आपको इत्ला नहीं दी। अपने परों पर पानी मत पड़ने देना। अरे बीवियां तो शौहरों के पर्दे रखते रखते मर जाती हैं। पहले नंदों के पीछे पड़ी हुई थी, अब तुमने फराज से जिद बांध ली है। कोई ना कोई महाज खुला रखना। मैंने फराज से कुछ नहीं कहा था अम्मी। और रही बात नानी की, वो कहकर गई थी कि वो फिर से आएंगे मिलने, बल्कि अब वो आती रहेंगी। आप भी किसी रोज जाकर उनसे मिल लीजिएगा, बहुत याद कर रही थी आपको। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे अम्मा से मिलने कब जाना है? हद कर दी तुमने। मैंने कहा बकवास नहीं करना। अगर मेरी बहन के बारे में तुमने एक जुमला भी बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे? बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। जाके अपनी बहन से पूछो, तुम्हारी बीवी के नाम से वो मुझसे मिलती रही और मेरा इस्तेमाल करती रही। और वो जो मोबाइल था ना, वो मैंने दिलाया था उसे। पकड़े जाने पे उसने तुम्हारी बीवी को फंसा दिया। कितनी चालाक है यार वो। तो मैं कह रहा हूं ना, अपनी बकवास बंद करो। तो इसका मतलब है अपनी बकवास बंद करो। वाह, जब बहन पे बात आई तो बकवास कर रहा हूं। तब कहां थे तुम जब लोग तुम्हारी बीवी को बातें सुना रहे थे? तैमूर, अपनी हद क्रॉस कर रहे हो तुम्हें तुम्हारी बहन की सिर्फ हरकतें बता रहा हूं। वैसे भी उसके बारे में ना जो मोहल्ले में बातें मशहूर है ना, वो तो खुदा ही जानता है। सिकंदर ने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ, वो इसी लायक है। जान सा मार दूंगा मैं तुझे अगर मेरी बहन के बारे में तूने एक जुमला भी बोला। जान निकालो अपनी बहन की। तुम्हें सिकंदर के घर का एड्रेस तो पता है। जाओ, तुमसे पहले वहां पुलिस पहुंची भी होगी। मैंने उस पर कातलाना हमले का मुकदमा किया।
क्या मुसीबत है, किसकी कॉल आ गई? हेलो। अरे वाह, मुझे पूरा यकीन था मैं किसी और नंबर से फोन करूंगा और तुम फोन उठा लोगे। कौन? हुमायूं? अरे वाह, आवाज तो अच्छी पहचानी है तुमने। नोटिस तो मिल चुका होगा। अब आगे का प्रोसीजर खुद करोगे या पुलिस को भिजवाऊं धक्के मार के अपने खर्चे निकलवाने के लिए? क्या हुआ? किसका फोन है? तुम्हारे साहब के आशिक का फोन है। धमकी दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है मुझसे। कह रहा है इस घर के बदले में मैं तुम्हें तलाक दूं। इसको अपनी जुबान में समझा दो कि जिस दिन वो पाकिस्तान आया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये लो, पकड़ो। रामीन, रामीन मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? रामीन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया और खुद गर्ज निकलोगे। सिर्फ अपना और अपने दिल का सोचा। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि मेरा कोई और ठिकाना नहीं। तुम क्या बात कर रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। रामीन सही से तो बोलो। अच्छा, तो अब मैं बताऊं कि तुमने क्या किया? तुम्हें अपना घर चाहिए ना, तो लो उससे, जैसे मर्जी कोशिश करो। मेरी जिंदगी अजाब में तो मत डालो। तुम मेरा सौदा कर रहे हो। रामीन तुम क्या बात कर रही हो? कौन सा सौदा? कैसा सौदा? खुल के तो बोलो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज हुमायूं, मुझे जी लेने दो। मैं जीता जागता इंसान हूँ, कोई बाजार में पड़ी चीज नहीं। रामीन मेरी बात सुनो, मुझे खुल के बताओ। मैं फराज से बात कर रहा था, तुम बीच में कहां से आ गई? बीच में तो मैं हमेशा से ही लुढ़क रही हूँ। प्लीज हुमायूं, अगर कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी, मैं तुम्हें उसका वास्ता देती हूँ। मेरी जिंदगी मजीद उलझनों में मत डालो। रामीन, रामीन मेरी बात सुनो। रामीन कॉल नहीं काटो। रामीन मैं तुम्हें अज़ाब में ढकेलूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया रामीन? मैंने तो बहुत सी जिंदगी इसी कोशिश में गुजार दी कि तुम्हें कोई दुख ना मिले, और तुम समझती हो तुम्हारे दुखों का सबब मैं हूं? मैं जिसने अल्लाह से हर पल हर लम्हा तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून मांगा है। पता भी है तुम क्या कह रहे हो? जी अम्मा, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। वो जो लड़का था ना तैमूर, उसे मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी। गली का कोई भी औबाश लड़का तुम्हारी बहनों के मुतालिक कुछ भी कहते तुम यकीन कर लेना। ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें, ये सिखाया है जिंदगी भर। कभी अपनी बहनों पे भी भरोसा करो, उन पे भी एतबार करो। अम्मा एतबार था, अगर मैं अपनी आंखों से उन सबूतों को ना देखता। याद है वो जो सामान हमारे घर आया करता था, वो मोबाइल? अम्मा इतनी पुरानी बात भी नहीं है ये। हाँ तो वो बताया तो था कि रामीन उससे इस सामान समेटती थी। ये साफ साफ तो रामीन का नाम ले रहा था वो। अम्मा रामीन का नाम यूज किया जा रहा था। रामीन के नाम पे सारा सामान फरा ऐटती थी। अम्मा मुझे सारी चीजों का इल्म हो चुका है, और सिकंदर को सारी बातों का पता है। अरे अब तो आंखें खोलो अपनी। शुक्र है फराज कि आज आपको मेरी हकीकत का पता चल गया। ना तो उस मोबाइल से मेरा कोई ताल्लुक था और ना ही उस लड़के से। उस बात के लिए आप मुझसे कितना लड़े थे, कितना शक किया था मुझ पर, कितनी उल्टी सीधी बातें की थी। उस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
होगा। नहीं मुसीबत आ पड़ी। अम्मा, एतबार था अगर मैं अपनी आंखों से उन सबूतों को ना देखता। याद है वो जो सामान हमारे घर आया करता था, वो मोबाइल। अम्मा, इतनी पुरानी बात भी नहीं है ये। क्या क्या कह रही हो? मेरे कमरे से? ये क्या बात हुई? जैसे ही मैं बाहर गई मेरे कमरे में फोन की बरसात होने लग गई। और वैसे भी इतना अच्छा फोन है, मेरा नाम क्यों लगा रही हो भाई? सच बता दो। वैसे चच्ची के घर से तो ऐसा फोन आने से रहा। नहीं नहीं, मेरी बेटी पे ये सब इल्जाम है। क्या करूं? अगर ये सच है, क्या बनेगा फराह का? सिकंदर शौहर है उसका, कहीं पे और मुसीबत ना गले पड़ जाए फराह की। या अल्लाह, अनम से कहती हूँ वही फराह से सच पूछेगी। हेलो नीलम, मैं कराची वापस आ गया हूँ। क्या मतलब है क्यों गए हो? तुम्हें मैंने बताया तो है, जो तुम्हारे सारे खर्चे हैं और बच्चों के सारे खर्चे हैं वो सब फराह की वजह से ही है। मुझे फराह से रिश्ता रखना जरूरी है। अब तुम्हें रोना है ना तो फोन रख के रो लेना, मैं रख रहा हूँ। बेवकूफ कहती है तलाक दे दो। अभी गाड़ी की किस्तें निकालनी है और घर भी तो बनाना है। लो अम्मा, मैं तो आज इसलिए आई थी कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ आकर तो आपकी लाडली ये कारनामे सुनने को मिल रहे हैं। मुझे यकीन है उस बात में कोई सदाकत नहीं है, सब बकवास है, गलत बात है, बहुतान है मेरी मासूम बच्ची पे। बस कर दो अम्मा, तुमको अच्छी तरीके से पता है फराह कितनी मासूम है। बोला था ना नकेल डालो उसके, फैलती जा रही है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अरे क्या फैल रही थी? सुबह बसों में लटकती हुई कॉलेज जाती थी, वापसी में दो दो बसें बदल कर ख्वारी करके घर पहुंचती थी। पता है ना कितनी जिल्लत उठानी पड़ती है बसों में। अम्मा एक बात बोलूंगी, तुम सच मानो या ना मानो। सुना दो, तुम भी सुना दो। तुम सब लोग सिर्फ मुझे सुनाने आते हो। मैंने फराह को किसी लड़के के साथ मॉल में देखा था, और जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो रामीन के बारे में पूछ रहा था। अब कोई फराह से ये जाकर पूछे कि वो रामीन का पूछने के लिए फराह से कैसे राब्ता करता है। आहिस्ता बोलो, क्यों जनाजा निकाल रही हो मेरी इज्जत का? मैं जनाजा निकाली हूँ या वो इज्जत के इश्तेहार बांट रही है? अम्मा, अगर फराह की यही हरकतें रही ना तो सिकंदर तलाक देकर आपकी दहलीज पर छोड़ देगा उसे। तौबा है, बस कर दो। तुम्हें तो कोई बहनों वाली बात नहीं है। मजाल है जो कभी फराह की साइड लियो तुमने। सही बात है, जैसे वो तो बहुत निभा रही है ना। अम्मा, जब से शादी हुई है हर रोज कॉल करके मुझे बोलती है सिकंदर ये सिकंदर वो। अब पता लगेगा ना सिकंदर किस कुएं का मेंढक है। तौबा अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। हेलो सर, ले आए पकड़ के से। पूरे शहर में गुंडागर्दी मचाकर तुम समझ रहे थे कि बच जाओगे पुलिस से, हैं? अरे हमारी मुकम्मल नजर थी तुम पर। सर वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है वो। मैं तो तुम्हारे बाप ने दिया। अरे 5 टांके उसके सर पर लगे हैं। सर वो खुदकुशी करने वाला था, वो पागल है। वो गुस्से में आकर मेरी बीवी पर भी तेजाब फेंकने वाला था। खामोश! तेजाब फेंकने वाला था? मेरे पास गवाह भी हैं जो गवाही देने के लिए तैयार हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो सब कुछ इसलिए कर रहा है कि मेरी बीवी को वरगला सके, ताकि वो मुझसे शादी तोड़कर उससे कर सके। शादी तो अब तुम्हारी हवालात में ही होगी, लग पता जाएगा तुम्हें। ओए ले जाओ इसे और बंद कर दो। चलो ले जाओ इसे, बंद करो। सर मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं कह रहा सर। सर मैं कह रहा हूं। अभी तक किस चीज का माथा बना रही हो?
अपनी किस्मत का, जिस पर हमेशा कोई नई आजमाइश आ गिरती है और उसके अंदर से पहले से भी ज्यादा भयानक चेहरे झांकते हैं। तुमसे 10 दफा कहा है ना मैंने, यूं घुमा फिरा के बातें मत किया करो मुझसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सीधी सीधी बात किया करो। तो सीधी बात यह है फराज, इतनी बड़ी सच्चाई मालूम होने के बावजूद आपके दिल में ना तो मेरे लिए कोई खुलूस है और ना ही कोई हमदर्दी। सॉरी का लफ्ज तो क्या, आपने ये तक नहीं कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, और किस बात का खुलूस दिखाऊं भाई? दूर बैठ के मुझसे बोल रहा है इस घर की खातिर मैं तुम्हें छोड़ दूं। अगर उसने आपकी गैरत को इतना ही ललकारा है तो उसका ये घर उसके मुंह पे क्यों नहीं मार देते? मुझे यहां से ले क्यों नहीं जाता? मुझे यहां क्यों रखा हुआ है फराज? देखो, बेकार की बहस छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उससे बात क्या हुई है? तुमने उसे पाकिस्तान आने से मना किया है या नहीं? मैं कौन होती हूं उसे यहां आने से मना करने वाली? फरहाज, मैं आपकी बीवी हूं, आपकी इज्जत, आपकी जिम्मेदारी। अगर वो अपने घटियापन पर उतर आया तो आप भी गैरतमंद होने का सबूत दें और ले जाए मुझे यहां से। एक तो तुम बात को समझती नहीं हो, अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि इस घर को छोड़ सकें। किसी भी तरीके से उसे पाकिस्तान आने से मना करो और उस नोटिस पे उसे कार्रवाई करने से मना करो, वरना क्या फराज? अम्मा ये क्या कह रही हो? सरासर इल्जाम है मुझ पे, ऐसी लगती हूं मैं तुम्हें? फराज, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। फराज बहुत गुस्से में तैमूर ने उसे सब कुछ बता दिया। क्या क्या बता दिया तैमूर ने? यही कि तुम रामीन बन के मिलती रही हो उससे। तुमने उसे शादी का वादा भी किया था। पता नहीं सिकंदर बीच में कहां से टपक पड़ा। अम्मा झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है। पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे। और फराज भाई को बोलो कि रामीन के किस्से भूल गए। मोहल्ले में लड़कों से चक्कर तो हुमायूं की बात तो सबको पता है ना, छुपी हुई है क्या? लानत भेजो तुम रामीन पे, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। अगर तुम मुझे पहले बता देती मैं अपने हिसाब से मामला संभाल लेती। अब तुम्हारा घर भी बचाना है। अरे बात सिकंदर तक पहुंच गई है। ओफो अम्मा, तुम सिकंदर से डर रही हो? वो कौन सा आसमानी घोड़ा है जो नीचे उतर के तैश दिखाएगा? और उसने भी तो शादी छुपा के रखी थी ना। कुछ बोलेगा तो आगे से 10 सुनेगा भी। बकवास करने की जरूरत नहीं है, मुझे सही सही बता दो। अगर साद और फराज ने तुमसे बात की ना तो बात बहुत खराब हो जाएगी। शराफत से जो हकीकत है मुझे बताओ। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा सिकंदर की सूरत में बहुत अच्छी मिली है। ये निकट्टू तो कभी जिंदगी में नहीं कमाएगा, हमें ही लूट लूट के खाएगा ये। और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मेरा घर छोड़े हो या नहीं? तुम्हारे कहने पे आकर कभी उसे तलाक नहीं दूंगा, समझ में आई तुम्हारे? क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ऐसा तो कोई भेड़ बकरी का सौदा करने वाले भी नहीं करते जैसा तुमने मेरे साथ किया है। रामीन, तुम क्या बात कर रही हो? अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लो। फराज के दिमाग में कब कहां किस वक्त क्या चल रहा है ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। रामीन बीबी, मैं यहाँ बैठ के इनसे नहीं लड़ सकता, मुझे वापस पाकिस्तान जाना होगा।